प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके 10th क्लास का त्रिकोणमिति का सूत्र बताएंगे। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का सूत्र बताएंगे जो आपके परीक्षाओं में इसमें से 1 या 2 नंबर या मानकर चलिए 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th खासकर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये विशेषकर वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो उसको आप पूरा देखिए और समझिए। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज क्या, यहाँ पर एक 90 डिग्री हो गई, ठीक है। जो ये लंबा होगा उसको हम लंब बोलेंगे, जो ये झुका होगा उसको हम कर्ण बोलेंगे, और जो नीचे का होगा उसको हम आधार बोलेंगे। इस तरीके से ये हमारा होगा। त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़, अब 3 चीज़ इसमें रहेगा कि हमारा मुख्यतः त्रिकोणमिति में 3 चीज़ होता है। एक होता है साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। ये मुख्य रूप से होते हैं। जबकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये सूत्र को थोड़ा बहुत आप देखिए और समझिए। तो साइन थीटा बराबर, अगर इसमें होगा साइन थीटा को अगर हम मान कर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा बराबर होगा तो लंब बटा कोण होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होगा। उसके बाद कोस थीटा आएगा तो कोस थीटा बराबर हमारा होगा आधार बराबर कोण। कोस थीटा बराबर आधार बराबर कोण होगा, आधार बराबर कोण होगा। अब बचता है टेन थीटा बराबर हमारा होगा आधार बाई कोण या लंब, इसको हम बोल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर हमारा होगा लंब बाई आधार हो जाएगा। ये इस तरीके से कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप अगर देखेंगे समझेंगे तो आपको आसानी से 2 या 4 नंबर, अगर इस वीडियो को देख कर जाते हो तो 4 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझो। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो मैंने लिखा है लंब बराबर लंब बाई कोण लिखा है, तो लंब बाई कोण लिखा है, तो उसको क्या करेंगे, इसका उल्टा आप कर दो तो कोण बाई लंब हो जाएगा, कोण बाई लंब हो जाएगा, कोण बाई लंब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हमारा क्या होगा सेक थीटा बराबर हमारा होगा कोण बाई आधार, कोण बाई आधार होगा, कोण बाई आधार होगा। जबकि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो इसका होगा टेन थीटा का अगर होगा तो ये हमारा क्या होगा, आधार बाई लंब होगा, आधार बाई लंब होगा। ये भी, इसको भी कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछ देता है, बिहार बोर्ड में लगभग इस क्वेश्चन को पूछ देता है। तो आप इसको देखिए और इसको समझिए। ये लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार अगर इसको देख लेते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसको आप समझो। तो ये तो हो गया बेसिक। इसके आगे वाले कुछ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2014 से लेके 2020 तक का जो पेपर अगर आप देखोगे बिहार बोर्ड का,
तो उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो क्या रहता है कि जैसे अगर आप उसमें का अगर आप देखते हो, उसमें का आप देखोगे तो कुछ चीज़ आपको निकल कर आती है जो फार्मूले में रहते हैं। जैसे मान कर चलिए कोस थीटा, तीन चीज़ होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक होता है, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। और जब हम अगर करेंगे तो साइन थीटा को अगर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, जबकि कोस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 कोट थीटा हो जाएगा। जबकि अगर इसी फॉर्म में हम उल्टा लिखें तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा हो गया। उसके बाद लिखते हैं कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 साइन थीटा हो गया। उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा का, जो कोस का उल्टा होता है, तो 1 कोस थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा को हम लिखेंगे, टेन थीटा को हम लिखेंगे तो टेन थीटा का क्या होगा, 1 कोट थीटा जो मैंने पहले लिखा तो इसको उल्टा कर दीजिए तो कोट थीटा का होगा 1/10 थीटा हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। तो इसमें आपका कुछ ये सूत्र है जो आप एक बार देखेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि जब 2021 का जो पेपर होगा, चाहे कोई भी बिहार बोर्ड का ऐसे अगर 10वीं का पेपर होता है तो उसमें से मान कर चलिए 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से 5 नंबर आपका बन जाएगा और यही आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो चलते हैं अगला वाला, अगर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे तो उसको आप एक बार देख लीजिए और समझिए और आगे का हम देखते हैं। तो आगे वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला जो भी एक होगा तो इसको आप ठीक ठीक देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और ये लगभग मान कर चलिए ये 5 से 6 नंबर आपको दिला सकता है। जो त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 8वें यूनिट में है। एनसीईआरटी बोर्ड, एनसीईआरटी के बुक्स में जो बिहार का बुक है उसमें 8वें यूनिट में आपका चालू हो जाता है और 1 यूनिट का है। तो इसको अगर आप ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगा। और जहाँ तक है ये 10वीं का मैं सारे वीडियो जो पेपर आए हुए हैं उनको मैं बना कर इस पर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए और चैनल को देखिए। अब देखिए अगला में जो क्वेश्चन, अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए कि जो आपका कोट, जो आपका जैसे मैंने लिखा था त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति क्लास 10th जो आपका है उसमें का अब आगे का एक क्वेश्चन बनता है टेन थीटा बराबर मैंने लिखा 1 कोट थीटा और कोट थीटा बराबर लिखा 1 साइन थीटा, 1/10 थीटा लिखा। तो इसके आगे भी एक क्वेश्चन आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे टेन थीटा बराबर
साइन बाई कोस थीटा, ये आपका मेन एक फार्मूला बन जाता है। ये कहीं कहीं इसको हम यूज करने के लिए करते हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ फार्मूला बनता है। आगे का जो एक फार्मूला है उसको भी आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी एक आपका फार्मूला है जो कहीं कहीं आपको वैकल्पिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आगे का अगर हम देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमारा 2 फार्मूला या 3 फार्मूला बनता है। तो आप देखिए, जैसे एक मैंने लिख दिया, अगर साइन स्क्वायर का हमको लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ये अगर इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये भी एक आपका फार्मूला बन जाएगा, इसे भी आपका फार्मूला बन जाएगा। जबकि साइन स्क्वायर, साइन को अगर स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में चला जाता है। तो ये भी एक आपका फार्मूला हो गया, जो अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम कोस का निकालते हैं, तो कोस को निकालते हैं तो कोस क्या होगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर को अगर हम बाहर रखते हैं या हमको फिर से कॉस स्क्वायर निकालना है तो फिर से एक बार लिख दीजिए और ये माइनस कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहेगा, उसके बाद ये माइनस में चला जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू दिखाई देता है, ये हमारा वैल्यू दिखाई देता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको कहीं ना कहीं आपको पूछ देगा। अब हम जो 90 माइनस थीटा जो होता है उसको हम समझेंगे और उसको हम देखेंगे। तब तक इसको हम मिटा लेते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। आगे आप भगा कर इसको आप देख सकते हैं, जो भी ये क्वेश्चन होगा तो ये एक बार आप देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जो भी आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। बाकी इसी तरीके से मैं वीडियो लाकर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं उसको मैं बना रहा हूँ और आपके पास अपलोड करके आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिर से आप इस चीज़ को देखिए कि अगर आप देखते हैं तो आप समझेंगे कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का जो उल्टा होता है उसको हम सेक थीटा बोलते हैं। सेक थीटा का जो उल्टा होता है उसको हम कोस थीटा भी बोल सकते हैं। टेन थीटा का जो उल्टा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। 6 ही में आपका सूत्र बनेगा, जैसे साइन, कॉस और टेन, इन सब का जो उल्टा हो जाएगा, जो साइन का जो उल्टा होगा तो साइन का उल्टा हम कोसेक बोलेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद कॉस का जो उल्टा होगा उसको हम सेक बोलेंगे। टेन का जो उल्टा होगा उसको हम बोलेंगे कॉट बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं लिखते चलता हूँ और मैं आपको कुछ ये वाले सूत्र को बताता हूँ, जो इसमें से भी एक ये क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो 90 डिग्री है, तो उस समय में हमारा क्या होगा। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा का अगर हम करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद एक जो हमारा क्वेश्चन आता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है, ये जो है ये 90 डिग्री है। इसको अगर आप समझेंगे जो लंबवत रहता है उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। अब कॉस थीटा, कॉस को 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसको क्या होगा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा होगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
दूसरा हमारा क्या होगा, एक बचता है कॉस हो गया, उसके बाद बचता है टेन थीटा। तो टेन को हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, हमारा कोट थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 3 फॉर्मूले रट लेना है। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से गारंटी मैं कह सकता हूँ कि एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस साल का जो क्वेश्चन डबल आ रहे हैं, जिसको डबल जैसे 40-48 क्वेश्चन रहते थे आपको ऑब्जेक्टिव में, तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि आपको वही क्वेश्चन करने पड़ते थे। लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि आपको कोरोना के चलते क्वेश्चन डबल मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उतना ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा जितने पिछले साल आप कर रहे थे। तो क्वेश्चन की मात्रा डबल कर दी गई है ताकि बच्चों को आसानी हो परीक्षा देने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, हमारा कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, अब हमको 2 चीज़ों पर निकालना है। कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। दूसरा एक हमारा बचता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा होगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा। उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद बचता है सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, हमारा ये हो जाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिए और समझिए। तो कोस 90 माइनस थीटा के जगह पे ये हमारा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बचता है जो आपको आना चाहिए, जो जैसे हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन है, ये भी एक आपका फार्मूला है जो आपको जिस तरीके से एक मैंने पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 था। तो इस तरीके से ये भी एक आपका फार्मूला हो जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। दूसरा एक आप देखेंगे तो आपका होगा कोस स्क्वायर जो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। और मैं 2011 से लेके 2020 तक का पेपर मैं डिस्कस करूँगा जो आपके हेल्पफुल होगा। जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं स्क्रीन मोबाइल के थ्रू मैं आपको करके कर दूंगा। और दूसरा क्या है, जो मेन क्वेश्चन है उसको आपको मोबाइल के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको कुछ इसको समझ में आया होगा। 1-2 बार आप इसको देख लेंगे तो 4-5 नंबर आपको ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।